एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सांगजी रोज की तरह द्वान के आने से पहले ही पढ़ने बैठ जाती है। द्वान भी हर दिन उसे पढ़ाने आता है और धीरे धीरे उसकी फिजिक्स में बहुत सुधार हो जाता है। कई दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक दिन टेस्ट के दौरान द्वान उसे अच्छे मार्क्स देता है, जिसे देखकर सांगजी बहुत खुश हो जाती है। द्वान उसे बताता है, तुम्हारी फिजिक्स में काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। सांगजी कहती है कि पापा ने उसका फोन ले लिया है। द्वान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हें फोन दिला देगा। फिर मजाक में यह भी कहता है कि जब तक तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे मैं तुम्हें गिफ्ट भेजता रहूंगा। उधर घर में सांगजे के मॉम डैड न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी द्वान भी आ जाता है। सांगजे के पापा उसे न्यू ईयर नाइट पर घर आने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन द्वान कहता है कि वह कैंपस में ही सेलिब्रेट करेगा। फिर भी वह घर के कामों में उनकी मदद करने लगता है। सांगजी सोचती है कि उसे भी द्वान को न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहिए। वह अपने कमरे में जाकर एक लाल कार्ड निकालती है, लेकिन उसे लगता है कि सीधे देकर द्वान नहीं लेगा, इसलिए वह एक छोटा सा नोट लिखकर कुछ कैंडीज के साथ उसे एक लिफाफे में डाल देती है। द्वान घर सजाने में मदद कर रहा होता है। तब सांगजी चुपके से आती है और मौका मिलते ही वह लाल लिफाफा द्वान की जेब में डाल देती है। न्यू ईयर के दिन पूरा परिवार साथ होता है। पापा सबसे पहले मॉम को रेड एनवेलप देते हैं। बच्चे भी उम्मीद में खड़े हो जाते हैं। फिर मॉम डैड दोनों बच्चों को रेड एनवेलप देते हैं। सायन अपने एनवेलप से खुश नहीं होता, बोलता है कि सांगजी का एनवेलप उससे मोटा क्यों है। जब सांगजी अपना एनवेलप खोलती है तो अंदर उसे अपना फोन मिलता है, जो पापा ने उससे छीन लिया था। पापा पूछते हैं, अब फोन का क्या करोगी? वह तुरंत कहती है कि वह गेम्स और डेटिंग एप्स डिलीट कर देगी। फिर भी पापा को शक होता है तो मॉम को फोन चेक करने को कहते हैं, और फोन में कुछ भी नहीं पाकर वह उसे फोन लौटा देती हैं। तभी खाना खाते समय सांगजी के फोन पर मैसेज आता है। सबकी निगाह उस पर चली जाती है। मैसेज द्वान का होता है, न्यू ईयर विश करते हुए। दूसरी तरफ द्वान कैंपस में अकेला ही कमरे में गेम खेल रहा होता है। तभी सांगजी का रिप्लाई आता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसके पापा की हालत खराब है और ट्रांसफर के लिए द्वान के सिग्नेचर चाहिए। वह तुरंत अपने होम टाउन निकल जाता है। अगले दिन सांगजी स्कूल से लौटकर पड़ोसी के डॉग के साथ खेल रही होती है। तभी सायान उसे द्वान का भेजा हुआ गिफ्ट देता है। सांगजी पूछती है कि वह खुद देने क्यों नहीं आया। भाई बताता है कि द्वान होम टाउन गया है। सांगजी सोच में पड़ जाती है कि वह बिना गुड बाय बोले कैसे चला गया। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां सांगजी भाई से पूछती है कि वह हॉस्टल से कब आएगा। भाई उससे पूछता है कि क्या उसने फिर कोई गलती की है। सांगजी कुछ नहीं बताती और उसे कैंडी ऑफर करती है, लेकिन भाई मना कर देता है। फिर वह उसे कहती है कि डिनर के लिए घर आ जाना और चाहे तो दोस्तों को भी ले आना। उसी वक्त द्वान आता है। वह बताता है कि उसे आसपास कुछ काम था। सायन उसे भी घर आने का निमंत्रण दे देता है। यह सुनकर सांगजी बहुत खुश हो जाती है। उसे तो बस द्वान से मिलने का मौका चाहिए था। रात में वह बेसब्री से इंतजार करती है। उसे लगता है कि भाई आ गया, लेकिन दरवाजा खोलने पर सायान अकेला आता है। सांगजी उदास हो जाती है। जाने लगती है तो भाई उसे रोककर पूछता है कि उसने उसे घर क्यों बुलाया। सांगजी कहती है कि मॉम उसके साथ डिनर करना चाहती थी। भाई गुस्से में उसे मारने ही लगता है कि मॉम डैड आ जाते हैं और वह चुप हो जाता है। वापस वर्तमान में आते हैं। सांगजी द्वान का गिफ्ट खोलती है, एक प्यारा सा सॉफ्ट टॉय। उसे बहुत पसंद आता है। वह द्वान को कॉल करके कहती है कि यह किसी जैसा लगता है। द्वान हंसकर कहता है, बिल्कुल सायन जैसा। वह हंसने लगती है। फिर वह द्वान से एड्रेस मांगती है ताकि वह उसे रिटर्न गिफ्ट भेज सके, लेकिन द्वान मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारा सोचना ही मेरे लिए काफी है। सांगजी पूछती है कि वह ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएगा या नहीं। द्वान हाँ कहकर कॉल काट देता है। सांगजी अपना गिफ्ट बॉक्स खोलती है, जिसे वह सेरेमनी में द्वान को देने वाली होती है। उसके अंदर एक ब्लैक टाई होती है। उधर द्वान अपने काम में लगा होता है। तब एक लड़की आती है, जंगयन। उसे देखकर द्वान का चेहरा उतर जाता है। वह उसे पैसे देने आती है क्योंकि द्वान को पैसों की जरूरत होती है, लेकिन द्वान पैसे लेने से मना कर देता है। जांगयान पूछती है क्या वह ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ सकती है। द्वान उसे भी मना कर देता है। ग्रेजुएशन का दिन आता है। सांगजी अपने भाई और पापा के साथ पहुंचती है। बहुत दिनों बाद द्वान को देखकर वह बेहद खुश हो जाती है। वह पापा के पीछे पीछे छुपकर बस द्वान को ही देखती रहती है। ग्रुप फोटो होता है। सबके जाने के बाद सांगजी द्वान को फूल देती है और कहती है कि ये मेरे फिजिक्स टीचर के लिए है। द्वान मुस्कुराते हुए फूल ले लेता है। वह द्वान को गिफ्ट देने ही वाली होती है कि सेरेमनी शुरू हो जाती है और उसका गिफ्ट देना रह जाता है। बाद में वह द्वान के फोटोज लेने में उसकी मदद करती है। फिर द्वान खुद कहता है कि एक फोटो वह सांगजी के साथ भी खिंचवाए। दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। शाम को सभी दोस्त बाहर जाते हैं, लेकिन द्वान के चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि शायद आज के बाद वह इन सबसे न मिल पाए। सायन ज्यादा पी लेता है तो द्वान उसे घर छोड़ने आता है। सायन उदास होकर कहता है कि द्वान जा रहा है। मॉम कहती है कि इतनी रात को कहाँ जाओगे, आज रात यहीं रुक जाओ। द्वान मान जाता है। सांगजी उसे भाई के कमरे तक छोड़कर आती है और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है।